नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उनकी जो पीडीएफ नोट्स हैं अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जितनी वीडियो हैं अगर आप वो देखना चाहते हो तो जो टेक्निकल फादर चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर उन्हें देख भी सकते हो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनसे आप अंडरस्टैंड कर पाओ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक ग्रुप है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लास्टिक के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो आप सीपैट कर रहे हो, चाहे पीपीटी है, सीपैट से कोर्स कोई सा भी आप डिप्लोमा कर रहे हो, पीपीओ कोर्स कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, जोन सा भी आप प्लास्टिक से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 4 या 5 नंबर का, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मटेरियल किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आप लोगों को ये पता होना जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर के अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर का पूछ लिए जाते हैं, तो काफी जो आपका एग्जाम होता है, काफी नंबर जुटाने में आप लोगों को आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीथीन। ठीक है, यहाँ पर देख क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की पहचान अलग अलग वर्ग में कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले आता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो होता है वो एक ग्रुप होता है। तो उस ग्रुप के अंदर कितने मटेरियल बिलोंग करते हैं, कितने मटेरियल उसके अंदर आते हैं। तो कौन कौन से मटेरियल आते हैं ये आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देंगे और 4 ऑप्शन में से आप लोगों से एक ऑप्शन को छांटने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो पॉलीथीन है उसमें 3 मटेरियल आप लोगों को मिलेंगे। पॉलीएथिलीन यानी कि पी, पॉलीप्रोपिलीन पीपी, और पॉली ब्यूटिलीन। ठीक है, ये तीनों मटेरियल अगर उनमें से और 4 ऑप्शन में से आप लोगों को इन तीनों में से कोई सा भी मटेरियल मिलता है तो आप लोग उसे क्या कर दोगे, सिलेक्ट कर लोगे, वो पॉलीफीन ग्रुप का मटेरियल होगा। इसके बाद में देखते हैं पॉलीस्टायरीन। सॉरी। तो पॉलीस्टायरीन आप लोगों ने मटेरियल देखा होगा, कई बार देखा होगा और इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अगर पॉलीस्टायरीन यानी कि एक स्टायरीन जो ग्रुप होता है उससे रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं, अगर वो ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से मटेरियल को सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहला आता है पॉलीस्टायरीन। ये इसी ग्रुप का मटेरियल की बात हो रही है और ये एक मटेरियल भी होता है। इसके बाद में हाई इंपैक्ट पॉलीस्टायरीन, जिसे हम HIPS भी बोलते हैं। और इसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो HIPS होता है, हाई इंपैक्ट, ये जो वर्ड है ये पॉलीस्टायरीन में ही ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है? पहले क्या था, जब हम पॉलीस्टायरीन की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं GPPS यानी कि जनरल पर्पस पॉलीस्टायरीन। जब हम इसे यूज करते हैं तो हमने क्या किया कि इसकी इंपैक्ट क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने इसमें ब्यूटाडाइन मिला दिया। उससे मिलाने के बाद में क्या हो गया, इसकी जो इंपैक्ट क्षमता थी वो लगभग 7 गुना इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम, जो नया मटेरियल बना, उसका जो नया मटेरियल बना उसका जो नाम रखा गया वो हाई इंपैक्ट पॉलीस्टायरीन रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये इसका ही एक इंप्रूव वर्जन है। इसके बाद में देखते हैं एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन। ठीक है, ये भी आप लोगों को किसका मटेरियल है, ये भी स्टायरीन के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके बाद में स्टायरीन एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, यानी कि ABS हो सकता है, यहाँ पे स्टायरीन भी था तो ABS हो सकता है या फिर सैन हो सकता है। इनमें से जौन सा भी मटेरियल आप लोगों को मिलता है ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीस्टायरीन ग्रुप के मटेरियल होते हैं। ठीक है, ये ABS है और ये सैन है। ठीक है, तो इसकी एक और खासियत होती है, अगर स्टायरीन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल की डेंसिटी आपसे पूछी जाती है तो आप 1.04 से लेकर 1.08 तक के इसके जो बीच में है, इसकी टॉलरेंस में अगर आप डेंसिटी किसी भी एग्जाम में लिख देते हो या फिर सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका ऑप्शन सही ही होगा, जो भी नियर बाई हो इसके। क्योंकि इन सब की जो पॉलीस्टायरीन है, इस ग्रुप के जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है 1.04 से लेकर 1.08 तक ही होती है। तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है। कई बार अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है और उसकी डेंसिटी आपको एक्यूरेट नहीं पता है तो आप इसके बीच में अगर वहां पर जाकर मेंशन कर देते हो तो वो आप लोगों का जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है कई बार। तो पॉलीविनाइल, ठीक है, विनाइल एक ग्रुप होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। जो साइड वाला कार्बन होता है अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है और उस पर जो ग्रुप लगा होता है, तो ये जो कार्बन होता है, लास्ट वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है
तो इस जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम बोलते हैं विनाइल कार्बन। ठीक है, अगर इस कार्बन से क्लोराइड जुड़ जाती है तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगी। अगर ब्रोमाइड जुड़ जाती है तो बीआर यानी कि ब्रोमीन जुड़ जाती है तो ब्रोमाइड हो जाएगी। ठीक है, फ्लोरीन जुड़ जाती है तो फ्लोराइड हो जाएगी। तो जो भी इस कार्बन से जुड़ जाता है उसका ही नाम क्या हो जाता है, विनाइल क्लोराइड, या जो भी ग्रुप हम वहां पर जोड़ देंगे। तो एक नई चीज आप लोगों को आज पता लगी कि विनाइल क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ताकि कहीं पे अगर इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को पता होता है कि ये विनाइल क्यों लगाया जाता है। तो जो पॉलीविनाइल होता है इसमें कौन कौन से मटेरियल ग्रुप में आते हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट इसी ग्रुप का सदस्य है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसी ग्रुप का मेंबर है ये भी। पॉलीविनाइल डाइन फ्लोराइड, ठीक है, डाइन का मतलब यानी कि इस विनाइल इस कार्बन पर कहीं ना कहीं दो फ्लोराइड यानी कि फ्लोरीन जुड़े होंगे, इसलिए इसका नाम होता है डाइन फ्लोराइड। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलीविनाइल एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब इसी कार्बन से डबल एल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जुड़े होंगे, इसलिए इसका नाम होता है पॉलीविनाइल एल्कोहल। तो ये चार के चार जो भी ऑप्शन है ये किस ग्रुप के हैं, ये पॉलीविनाइल ग्रुप के हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इनमें से ही एक सेलेक्ट कर लेना है, एक इनमें से मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को। पांचवा भी इसमें इसमें यही आता है, पॉलीविनाइल फ्लोराइड भी इसी का जो मेंबर है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखते हैं सेलुलोस। सेलुलोस एक ग्रुप है, उस ग्रुप के कौन कौन से मटेरियल होते हैं वो भी आप लोगों को पता होना जरूरी है। सेलुलोस एसीटेट इसी ग्रुप का मेंबर है। सेलुलोस ट्राई एसीटेट ये भी इसी ग्रुप का मेंबर है। और एसीटेट जहां वर्ड है, आप लोगों को याद आ रहा होगा लास्ट जो मेरी वीडियो थी, लास्ट का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जो एसीटेट एक वर्ड आता है वो क्यों आता है, क्योंकि जिस प्लास्टिक मटेरियल के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मूला होता है, उसमें अगर एस्टर जुड़ा है, एस्टर ग्रुप जुड़ा है, तो उसके नाम के आगे हम क्या लिखते हैं, एसीटेट लिखते हैं। ठीक है, अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो एल्कोहल लिखते हैं। अगर हम CHO ग्रुप जुड़ा है तो हम क्या एल्डिहाइड लिखते हैं। अगर COO ग्रुप जुड़ा है तो हम कीटोन लिखते हैं। अगर कौन सा, अगर O दोनों तरफ से जुड़ा है तो हम इसे ईथर लिखते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं टाइम टू टाइम जैसे ही आप सामने आते रहेंगे मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। सेलुलोस एसीटेट ब्यूराइट, ठीक है, ब्यूटीरेट, तो ये भी हो सकता है मटेरियल। किसका है ये, सेलुलोस का। सेलुलोस प्रोपियोनेट किसका मेंबर है, सेलुलोस ग्रुप का ही ये मेंबर है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब आप लोगों के सामने एक चीज और आई है, ये है इंजीनियरिंग प्लास्टिक। ठीक है, जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे भर भर कर आते भी हैं। तो जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक होती है इससे आपको सेलेक्ट करने के लिए आता है कि निम्न में से कौन सी जो है इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, तो वो आप लोगों को आज जान लेना चाहिए। प्लास्टिक पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पम्मा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पम्मा होता है ये भी इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, यानी कि उसी का ग्रुप का मेंबर है। जब हम बात करते हैं पॉलीकार्बोनेट, तो पॉलीकार्बोनेट का जब हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं तो इसे बोलते हैं PC, और ये भी एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक है और इंजीनियरिंग ग्रुप से ही ये बिलोंग करती है। इसके बाद देखते हैं पॉलीऑक्सीमिथाइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इसका नाम होता है पॉम। पॉम, और इसके हम गियर बनाते हैं, यानी कि ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। कई बार हम क्या करते हैं, अगर हम कोई ऐसा कंटेनर बनाते हैं जिसमें हमने कोई भी ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है या केमिकल लेकर अगर हमें जाना होता है तो हम पॉम का उसे बना लेते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से वहां पर वर्क करता है। दूसरी चीज इस पॉम के बारे में, ये जो पॉम होता है इसकी जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो होता क्या है, ये लगभग आफ्टर 48 आवर के बाद भी, यानी कि 24-48 घंटे तक भी अपनी डायमेंशन को ये चेंज करता रहता है। इसलिए जो क्वालिटी होती है वो 48 घंटे बाद जाकर इसे ओके पार्ट करती है, क्योंकि उसके बीच में ये अपनी डायमेंशन का इशू इसका बना रहता है। इसलिए पॉम की जो होती है वो बड़ी प्रॉब्लम डायमेंशन से रिलेटेड होती है। इसके बाद में देखते हैं पॉलीयूरेथीन, ये भी इंजीनियरिंग प्लास्टिक का ही एक ग्रुप का मेंबर है, इसे हम PU बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, ये भी क्या है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक से ही रिलेटेड है। ठीक है, PTFE।
ठीक है, इसका टेफ्लॉन भी हम इसे बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं छठा, पॉलीफिनोली फेनिलीन ऑक्साइड, ठीक है, पीपीओ जिसे हम बोलते हैं। ये भी किसका मेंबर है? ये भी इंजीनियरिंग प्लास्टिक का ही एक मेंबर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आज मटेरियल देखे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद भी रख सकते हो। अगर आप इन्हें अपनी जो नोटबुक है आप उन्हें वहां पर नोट भी कर सकते हो। अगर आप नोट करने का टाइम नहीं है तो आप लोग जो हमने व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया है इस पर जाकर हमसे ये पीडीएफ नोट्स ले भी सकते हो, ताकि आप लोग कभी भी इंटरव्यू देने जाएं तो आप इस पर एक नजर मारें और ताकि वहां पर जाकर आप लोग इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सको वहां पर। तो इसलिए आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को अगर पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो जो लेक्चर है वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि अगर आप लोगों को बेनिफिट हुआ है तो उन्हें भी बेनिफिट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।